गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज का जो आर्टिकल है ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के है। यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन जो हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जानते हैं वो थोड़ी अलग है, पर यहाँ पर इस केस से कुछ अलग डेफिनेशन निकल के आई है जो हाई कोर्ट ने दी है। समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो इंक्लूड सेक्सुअल इमोशनल अब्यूज, सेज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू उत्पीड़न जो है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो करता है। वायलेंस इंक्लूड, एस लगा है तो इंक्लूड्स करता है सेक्सुअल, इमोशनल, भावनाओं से जुड़ा हुआ, एब्यूज, प्रताड़ना। ठीक है, सेक्सुअल प्रताड़ना भी हो सकती है और इमोशनल प्रताड़ना भी, अब्यूज हो सकता है, सेज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला और इसके बदले सिर्फ यही नहीं, अवार्ड्स विमेन, एक महिला को 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी दिलाया फॉर हबीज अफेयर विद मेन। मर्दों से MENF तो एक से ज्यादा, तो तो उनके जो हस्बैंड थे उनका अफेयर भी था कई सारे मर्दों से, तो इसके रिलेशन में चलते उनको, इस कॉन्टेक्स्ट में उनको 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी कोर्ट ने दिलाया। समझते हैं कि एक्चुअली केस क्या है और कैसे क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये जरूरी है सोशल इश्यूज में समझने के लिए, हम सबके लिए, कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, कि सोशल डोमेस्टिक वायलेंस की एक ही डेफिनेशन हम सबको पता है, पर ये कोई एक नया एस्पेक्ट है। Now, observing that domestic violence is not limited to mere physical injuries or abuse, but could also include sexual, verbal, emotional, and economic abuse, a session court has ruled in a favor of a 32-year-old woman who complained that her estranged का मतलब जो अलग हो गए, husband had not consummated, शादी का मतलब, consummate का मतलब होता है खत्म करना, their marriage, and instead was having affairs with other men. तो उन्होंने कंप्लेन करी, एक महिला ने, 32 वर्षीय महिला ने कंप्लेन करी थी कि उनके जो हस्बैंड है, उनका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड से उतना सही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्विंग दैट डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट लिमिटेड टू मेयर फिजिकल इंजरीज और अब्यूज बट कुड ऑल्सो इंक्लूड सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। सेशन कोर्ट ने कहा, हु कंप्लेन दैट हर हस्बैंड इज हस्बैंड, जिनके हस्बैंड अलग हो गए हैं, हैड नॉट, उनका रिलेशनशिप उन्होंने खत्म नहीं किया था, और उसके बावजूद देयर मैरिज एंड इंस्टेड वॉज हैविंग, और इसके बदले उनका जो रिलेशनशिप था वो गैर मर्दों के साथ था। अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट ऑर्डर, द कोर्ट डायरेक्टेड द मैन टू पे हर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 1 लाख रुपीज एंड अ मंथली मेंटेनेंस ऑफ 15,000 रुपीज। इसके चलते कोर्ट ने उस व्यक्ति को, जो जिनके अगेंस्ट कंप्लेन किया गया था, 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन और हर महीने 15,000 का मेंटेनेंस उनको देने के लिए कंफर्म किया। अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट ऑर्डर, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसको अपहोल्ड करते हुए। रेफरिंग टू द एविडेंस, द जज सेड द एप्लीकेंट वुमेन वाज categorically stated to have accessed the photographs stored in the respondent's mobile, wherein his nude photographs along with other male individuals could be located. तो उन्होंने उस बात को क्या रेफर करते हुए बताया कि उनके पास एविडेंस था इस बात का, उस जज ने कहा उस महिला के पास, जिन्होंने कहा कैटेगोरिकली स्टेटेड टू हैव एक्सेस्ड द फोटोग्राफ्स, जो उनके फोन में स्टोर थी उस रिस्पोंडेंट की, इनके मोबाइल फोन में जिनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई थी, wherein his nude photographs along with the other male individuals could also located. And in order to buttress her contention, the screenshot were filed on record, और उसके उन्होंने जो स्क्रीनशॉट थे वो भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए सामने रखे। It is evident that the said contents accessed and retrieved by her from the respondent's mobile phone have naturally caused such trauma, distress and emotional abuse to the applicant. इसका उन्होंने कहा कि ये सब होने से, ये जो प्रूफ उन्होंने दिए, जिसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल थे रिस्पोंडेंट के, उससे उनका मेंटल, उनका उनको ट्रॉमा हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, उनको मेंटली हर्ट हुआ, अब्यूज हुआ उनका, एप्लीकेंट का। The judge further said that it can be well construed that the woman was definitely being subjected to emotional and mental abuse by her husband and in-laws. उन्होंने कहा कि जो महिला थी उनका मेंटल अब्यूज हुआ उनके हस्बैंड के द्वारा, मेंटल और इमोशनल अब्यूज हुआ उनके हस्बैंड के द्वारा और उनके इन-लॉज के द्वारा। Admittedly, now the applicant is residing apart from the respondent and अलग रह रही हैं वो अपने हस्बैंड से, and as a factum of marriage and domestic violence is substantially proved, इससे domestic violence proof होता है, it is incumbent upon the respondent to maintain that applicant as at present has left the job.
जो एप्लीकेंट उन्होंने जॉब छोड़ दी है सिचुएशन में वेर शी वॉज एंगेज्ड, द जज सेड, जहां पे वो एंगेज थी उन्होंने जॉब छोड़ दी है तो उसके लिए रिलेशनशिप को चलाने के लिए उनको जो प्रूफ किया उनको सपोर्ट चाहिए, उन्होंने बोला। द कपल गॉट मैरिड इन 2016, द वुमन हैड फाइल्ड अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 60-year-old मदर इन लॉ, a retired school principal before the magistrate court in 2018. और द कपल गॉट मैरिड 2016 में उनकी शादी हुई थी। द वुमन हैड फाइल्ड डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के विरुद्ध, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड 60-year-old मदर इन लॉ और रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल जो उनकी माता है, जो जिनके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट फाइल की उसकी बात हो रही है कि उनकी माँ जो है रिटायर्ड प्रिंसिपल है और जो उनका बेटा है गवर्नमेंट जॉब में है। बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट 2018 में उन्होंने केस फाइल किया था, उनकी शादी 2016 में हुई थी। इन नवंबर 2021 द मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर द कॉम्पेंसेशन, उन्होंने 2021 में ऑर्डर हुआ है कॉम्पेंसेशन का। अग्रीव द हस्बैंड मूव टू द सेशन कोर्ट, उसके बाद जो हस्बैंड थे अग्रीव्ड, परेशान होके दुखी होके वो सेशन कोर्ट की तरफ गए। The women submitted that several attempts to establish intimacy with her husband were thwarted. The women said that she kept trying until January 2017. उन्होंने इस केस को उसी के आगे की बात हो रही है कि 2017 तक वो अपनी शादी को बचाने के लिए काम करती रही। माई मिस्टेक, रिलेशनशिप को बचाने के लिए कॉन्टैक्ट बनाती रही, इंटीमेसी उनको करने की कोशिश एफर्ट करती रही, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ और उन 2017 में जाकर के उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया 2017 के बाद। बट हर हस्बैंड वुड पुश हर अवे whenever she made the gesture. She further said that they started coming home late, and when questioned, he would complain about work pressure. The women said that she even spoke to her mother-in-law about the situation, but she did not help. उन्होंने जब क्वेश्चन किया उनकी इस क्रेडिबिलिटी को कि इनका रिलेशनशिप सही चले तो उन्होंने देर से आना चालू कर दिया और उनके सवाल उठाने उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से बोला, तब भी उनको हेल्प नहीं मिली और फाइनली 2018 में उनको केस फाइल करना पड़ा। The women claim that in March 2017 when got access to the man's phone when he was asleep, she was shocked to find that he was sexting other men. और 2017 की बात जब उन्होंने रात में उनके हस्बैंड सो रहे थे तो उन्होंने उनके फोन पे चेक किया कि एक्चुअली क्या चल रहा है, व्हाई ही इज अवॉइडिंग हर। सो सिचुएशन में उनको पाया कि वो सेक्सटिंग कर रहे थे किसी और मर्द के साथ। तो ये इशू था और इस इशू के चलते उनको हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया और दिलवा के लिए बोला है अभी इसको आगे, और उसके साथ साथ 15,000 का मेंटेनेंस भी हाई कोर्ट ने उनको बोला है दिलवाने के लिए। सो तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ ऐसा नहीं है जो अभी तक हम लोग समझते हैं लेमन लैंग्वेज में कि ये वन वे होता है, हस्बैंड की तरफ से वाइफ के लिए होता है, ऐसा नहीं है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट है सोशल इश्यूज का जो अभी हाई कोर्ट में सुना गया, सेशन कोर्ट में सुना गया और उसके बदले एक रिजोल्यूशन एक महिला को मिला। आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू रियली लाइक इट गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट मी बैक इफ यू हैड फर्दर क्वेश्चंस। और अगर आपको ऐसे आर्टिकल्स ज्यादा समझ में आते हैं डिटेल में तो उसमें और आगे और सारे आर्टिकल्स मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।